एक ऐसे गांव में जहां बारिश नहीं हो रही थी, एक पुजारी ने घोषणा की कि वह सब गांव वालों के सामने भगवान से प्रार्थना करेगा कि वर्षा हो। ठीक समय पर सब गांव वाले उपस्थित हो गए तो पुजारी ने कहा, भाइयों और बहनों, इससे पूर्व कि मैं भगवान से प्रार्थना करूं, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप लोगों के छाते कहां? भगवान से प्रार्थना करने इकट्ठे हुए हैं कि वर्षा होगी वर्षा, छाते कहां? लेकिन जो लोग चले आए हैं प्रार्थना करने, वो भी जानते हैं कि कहीं ऐसे वर्षा होती, फिर भी चले आए, छाते नहीं लाए। छाता लाए होते तो पता चलता कि श्रद्धा है। तुम मंदिर तो चले जाते हो, छाता ले जाते हो, मस्जिद तो हो आते हो, छाता ले जाते हो। तुम्हें पहले से पता है कि कहीं कुछ होना है, लेकिन कर लो, हर्ज भी क्या है, शायद हो ही जाए। मुल्ला नसरुद्दीन के साथ में एक मकान में ठहरा हुआ था। किसी ने बता दिया उसको कि इस मकान में भूत प्रेत का वास है। तो वो आया, भागा हुआ, उसने जल्दी से सामान बांधा। उसने कहा, आप रुकना हो रुको, मैं चला, मैं होटल ठहर जाऊं, धर्मशाला, कहीं भी, स्टेशन पे सो जाऊंगा। का मामला क्या है? उसने कहा, किसी ने कहा कि इस मकान में भूत प्रेत का वास है। लेकिन मैंने कहा, नसरुद्दीन, तुम तो सदा से कहते रहे कि तुम भूत प्रेत में भरोसा नहीं करते। उसने कहा कि निश्चित, मैं भूत प्रेत में कभी भरोसा नहीं करता। तो फिर मैंने कहा, फिर क्यों डरे जा रहे हो? उसने कहा, पर क्या पता मेरा भरोसा गलत हो, मैं गलत भी तो हो सकता हूं। झंझट कौन ले, रात हम स्टेशन पे सो लेंगे। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक जर्मनी में, अब ये भी उसकी मृत्यु हुई, वो अपनी टेबल के पीछे घोड़े के पैर में लगाया जाने वाला नाल लटकाए हुए था। जर्मनी में ऐसा ख्याल है कि अगर घोड़े के पैर का नाल लटका दो तो परमात्मा से जो भी आशीर्वाद बरसते हैं वो नाल में अटक जाते, तुम उनके मालिक हो जाते। कोई चीज रोकने को चाहिए ना, तो नाल जो है प्याली का काम करता है। एक अमेरिकन उस वैज्ञानिक को मिलने गया था, वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि तुम जैसा महावैज्ञानिक, नोबेल प्राइज पुरस्कार विजेता, और तुम ये घोड़े का नाल लगाए हुए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तो मैं भरोसा ही नहीं कर सकता कि तुम जैसा बुद्धिमान आदमी और ऐसे अंधविश्वास में भरोसा करता होगा। उसने कहा, ये तो साफ ही है, मैं और अंधविश्वास में भरोसा कभी नहीं, मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि इस नाल से कुछ होने वाला है। फिर क्यों लटकाए हो? उसने कहा कि लेकिन जिसने मुझे ये दिया, उसने कहा कि चाहे तुम भरोसा करो या ना करो, फायदा तो होता ही। उसने कहा कि भरोसा ना भरोसे का सवाल ही नहीं। आदमी बड़ा बेईमान है, प्रार्थना भी कर लेता है, भीतर भीतर जानता भी रहता है कहीं कुछ होना है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि जिसकी तुम प्रार्थना कर रहे हो उससे परिचय ही नहीं, प्रेम की बातें कर रहे हो, मुलाकात हुई ही नहीं। किसी अजानी स्त्री से कैसे प्रेम करोगे? अपरिचित पुरुष को कैसे प्रेम करोगे? जिसका नाम नहीं सुना, गांव का पता नहीं, जिसकी कभी छवि नहीं देखी, जिसका कभी कोई पत्र भी नहीं मिला, जिसका तुम्हें पता ही नहीं है कि जो है भी या नहीं, उससे तुम प्रेम कैसे करोगे? तो महावीर प्रार्थना की बात नहीं करते। वो कहते हैं, कोई ऐसे रास्ते मत खोजो, जीवन सीधा साफ है, और सफाई यह है कि जिंदगी में दुख है, इस दुख से ही जूझना है, भागना नहीं, पलायन नहीं, इस दुख की चुनौती स्वीकार करनी है। राग और द्वेष के बीज मूल कारण है। कर्म मोह से उत्पन्न होता है, वह जन्म मरण का मूल है, और जन्म मरण को दुख का मूल कहा गया है। एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें। ये पहला सूत्र, राग और द्वेष कर्म के बीज।
कर्म मोह से उत्पन्न होता है और मोह जन्म मरण का मूल है, और जन्म मरण को दुख का मूल कहा गया। यह निदान है, ये चिकित्सक की भाषा है। यहां कोशिश चल रही है कि मूल कारण को पकड़ लें। राग और द्वेष, कोई मेरा है कोई मेरा नहीं है। राग और द्वेष, चाहता हूं कोई बचे और चाहता हूं कोई नष्ट हो जाए। कहता हूं यह अच्छा है और कहता हूं यह बुरा है। चुनाव, जो अच्छा है वो हो, जो बुरा है वो ना हो। महावीर कहते हैं जब तक चुनाव है, जब तक तुम कहते हो ये होना चाहिए और वह नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए बीमारी नहीं होनी चाहिए, जवानी मिलनी चाहिए बुढ़ापा नहीं मिलना चाहिए, मित्र घर आए शत्रु नष्ट हो जाए, इसलिए तो महावीर वेदों को धर्म न कह सके, क्योंकि वेद की प्रार्थनाओं में भी राग द्वेष भरा हुआ मालूम पड़ता है। ऐसी प्रार्थनाएं हैं वेद में कि कोई प्रार्थना करता है इंद्र से कि हे इंद्र मेरे दुश्मनों को नष्ट कर दे। कोई प्रार्थना करता है वेद में कि हे भगवान मेरी गौओं के थनों में दूध बढ़ जाए और दुश्मनी की गौओं के थनों से दूध सूख जाए। भोले भाले किसानों की प्रार्थनाएं मालूम पड़ती, धर्म कुछ नहीं मालूम पड़ता। यही तो हमारी आकांक्षाएं कि मुझे मिल जाए दूसरे को न मिले, मेरा सुख दूसरे का दुख भी हो तो उस कीमत पर भी। महावीर कहते हैं राग और द्वेष कर्म के बीज है, और जहां तुमने चुना कर्म शुरू हुआ। तुमने कहा यह मिलना चाहिए कि तुम उसे पाने की यात्रा पर निकले। तुमने कहा कि यह नहीं होना चाहिए कि तुम उसे मिटाने के लिए चले। तुम्हारे मन में यह विचार भी उठा कि दुश्मन मर जाए, तो महावीर कहते हैं हिंसा हो गई, कर्म शुरू हो गया। विचार कर्म का पहला चरण है, फिर धीरे धीरे विचार घना होगा, सघन होगा, कृत्य बनेगा, और आज जो तुम्हारे मन में सिर्फ एक भाव की तरह आया था वो कल परसों घटना बन जाएगा। दोस्तोवस्की का बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है क्राइम एंड पनिशमेंट, अपराध और दंड। उसमें रास्कोल्निकोव नाम का एक पात्र है, वो एक युवक है विश्वविद्यालय का, और उसके सामने ही एक बूढ़ी महिला रहती, बड़ी धनपति और महाकंजूस, और उसका कुल धंधा गरीबों को चूसना है, ब्याज का काम करती, और जितना ब्याज ले सकती उतना लेती। जो एक बार उसके जाल में फंस जाता है वो फिर कभी निकल नहीं पाता, ब्याज ही नहीं चुका पाता, मूल के वापस का तो सवाल ही नहीं, ब्याज ही बढ़ता चला जाता है। इतनी ज्यादा मात्रा में ब्याज लेती कि ये जो रास्कोल्निकोव है ये बैठा बैठा अपनी किताब पढ़ता रहता है, खिड़की से देखता रहता है उस बुढ़िया को। बुढ़िया 80 साल की हो गई, मरने के करीब है, कोई उसके आगे पीछे नहीं है, लेकिन उसका शोषण जारी है। इसके मन में ऐसे ही विचार उठता है कि बुढ़िया मर ही जाए तो क्या हर्ज होने वाला है, इसका न तो कोई आगा न कोई पीछा, न इसके मरने से कोई रोने वाला है, सारा गांव खुश होगा, उल्टे प्रसन्न होंगे लोग, उत्सव मनाया जाएगा। इसको भगवान उठा क्यों नहीं लेता? और ये किस लिए जी रही? ना इसके जीवन में कोई सुख है, कमर झुक गई, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, लकड़ी टेक के चलती, इसे उठा ही ले भगवान। अब इसमें कुछ बुरा नहीं हुआ है, लेकिन ये विचार का बीज उसके मन में पड़ गया, ये बार बार दोहरने लगा। जब भी बुढ़िया को देखे उसे ये भाव कि ये उठ ही जाए। धीरे धीरे पहले तो सोचता था परमात्मा उठा ले, फिर सोचने लगा कि ये गांव भी कैसा है, कोई इसको मार ही क्यों नहीं डालता, सारा गांव चूसे जा रही। फिर धीरे धीरे उसे यह भी ख्याल उठने लगा कि मैं यहां बैठा बैठा क्या कर रहा हूं, एक झटके में ये खत्म हो जाएगी। तब वो बड़ा चौंका भी कि ये भी कैसा मेरा विचार उठता है। लेकिन ये विचार डोलते रहे, ये तरंगें घूमती रही, ये भाव उसके मन में सरकते रहे, सघनीभूत होते गए। परीक्षा उसकी करीब आती है और उसे
फीस जमा करनी और पैसे नहीं, तो अपनी घड़ी बुढ़िया के पास रेहन रखने जाता है। सोचा भी नहीं है कुछ उसने, कोई हत्या का आयोजन भी नहीं किया है, बस वो घड़ी रेहन रखने गया है। सांझ का वक्त है, धुंधला होता जा रहा है, धुंधलका उतर रहा है, अभी लोगों के दिए भी नहीं जले। वो बुढ़िया के हाथ में घड़ी देता है, बुढ़िया उसे खिड़की के पास ले जाकर रोशनी में देखने की कोशिश करती, कितने दाम की होगी। वो पीछे खड़ा है, अचानक वो पाता है कि जैसे आविष्ट हो गया। एक झटके में वो कूदा और उसने बुढ़िया की गर्दन पकड़ के दबा दी। वो तो मरने के करीब थी, उसने चीख पुकार भी न की और मर गई। वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। तब इसे होश आया कि ये मैंने क्या कर दिया। तब ये घबराया, तब ये भागा, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला है। और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये युवक जो चुपचाप अपनी किताबों में उलझा रहता है इसकी हत्या करेगा। पुलिस खोजबीन करती है मगर कोई पता नहीं चलता, किसी ने देखा नहीं, कोई गवाह नहीं। लेकिन अब इसके मन के भीतर एक भय समा गया कि मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। अब वो दिन रात न सो सकता है न कुछ और कर सकता है। वो खिड़कियां बंद किए बैठा रहता है। वो सोचता है अब पुलिस आई, अब ये जूते की आवाज आने लगी, अब ये गाड़ी आ रही है, पुलिस की ही होगी। कोई दरवाजे पे दस्तक देता है, वो घबरा जाता है, पसीने पसीने हो जाता है। अब एक दूसरा विचार उसको पकड़ रहा है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। जैसे पहला विचार एक दिन सघनीभूत होकर कृत्य बन गया, बिना सोचे हत्या हो गई, ऐसा ही अब दूसरा विचार घनीभूत होता चला जाता है। अब वो पत्तों से भी चौंकने लगता है, कोई पत्ता खड़कता है और वो घबरा जाता है। आसपास के लोग भी चिंतित हो गए हैं कि ये इतना घबराया क्यों। रास्ते पे चलता है तो बच बच के चलता है, देख के चलता है, कोई आ रहा है, कौन जा रहा है। पुलिस दिखाई पड़ती, गली में निकल जाता है, भाग खड़ा होता है। आखिर सारे गांव में खबर हो जाती कि मामला क्या है। लोग उससे पूछने लगते हैं कि मामला क्या है। वो इनकार करता है कि मामला क्या है, कोई मामला नहीं, तुमने पूछा क्यों, तुम हो कौन पूछने वाले, तुमने संदेह कैसे किया। लोग बड़े हैरान होते हैं कि जरूर कोई बात है। अब घनी होने लगती बात। आखिर वो इतनी पीड़ा में पड़ जाता है कि सो भी नहीं सकता। रात दिन एक ही सपना की पुलिस पकड़ती कि एक दिन वो पुलिस थाने पहुंच जाता है। वो जाके वहां कहता पकड़ ही लो, ये बकवास बंद करो, रात दिन सुबह शाम ना मैं सो सकता ना मैं भोजन कर सकता, हाँ मैंने ही हत्या की है। पुलिस इंस्पेक्टर भला आदमी, वो कहता तू पागल हो गया, तू और हत्या क्यों करेगा, तो उससे बुढ़िया का लेना देना क्या है। पुलिस से समझाती कि तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। वो कहता नहीं दिमाग खराब नहीं हो गया, मैंने हत्या की। अदालत में वो यही बयान देता है कि मैंने हत्या की, लेकिन पुलिस कोई गवाह नहीं जुटा पाती। एक छोटे से विचार की तरंग आज नहीं कल घटना में रूपांतरित हो जाती है। तुम जो सोचते हो वही हो जाते हो, तुम जो सोचते हो वही तुम्हारा कृत्य बन जाएगा। इसलिए महावीर कहते हैं कृत्य को बदलने के पहले विचार पर जागना होगा। अगर विचार चल पड़ा तो ज्यादा देर नहीं है कृत्य के पूरे हो जाने। महावीर कहते थे सोचा कि आधा हो गया। महावीर के बड़े प्रख्यात सिद्धांतों में, बड़े उलझन भरे सिद्धांतों में एक यह है कि सोचा कि आधा हो गया। इसको तर्क रूप से सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है। महावीर के दामाद ने इसी बात को लेकर महावीर के खिलाफ बगावत खड़ी कर दी थी और 500 महावीर के मुनियों को लेकर अलग भी हो गया था, क्योंकि उसने कहा यह बात तो गलत है। महावीर कहते हैं सोचा और आधा हो गया, ये तो बात गलत है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि मकान गिर जाए, आधा तो नहीं गिरता है। सोचना सोचना है, होना होना है। सोचने से कैसे आधा हो जाएगा। हर आदमी सोचता है मैं धनी हो जाऊं, हो तो नहीं पाता, आधा भी नहीं हो पाता।
एक मालिक ने अपने नौकर को समझाया, देखो यदि किसी काम की योजना ठीक तरह से बन जाए तो समझना चाहिए कि आधा काम हो गया। तत्पश्चात नौकर को कमरों की सफाई का आदेश देकर वे कहीं चले गए। 2 घंटे बाद जब वापस आए तो उन्होंने पूछा, कहो काम हो गया? जी आधा हो गया, नौकर ने तपाक से कहा। अच्छा कौन कौन से कमरे साफ कर दिए? मालिक ने पूछा। जी सफाई तो अभी शुरू नहीं की, परंतु योजना बना ली कि किस कमरे को किस क्रम से सफाई करनी। नौकर ने उत्तर दिया। महावीर के विरोध में जो लोग खड़े हो गए थे उनकी बात तर्कयुक्त मालूम पड़ती है, क्योंकि सोच लेने से तो नहीं हो जाएगा कुछ। लेकिन महावीर बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, जब पहली तरंग उठ गई, जब बीज भूमि में पड़ गया तो अभी किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता कि वृक्ष हो गया, लेकिन बीज भूमि में पड़ गया, आधी बात हो गई, असली बात हो गई। अब तो समय की ही बात है, अब तो थोड़े समय की ही बात है, थोड़े ऋतु की बात है। वर्षा के बादल आएंगे, वर्षा होगी, बीज फूटेगा, अंकुर बनेगा। अब ये सब समय की बात है, लेकिन बीज जमीन में पड़ गया, आधी बात हो गई, असली बात तो हो गई। क्योंकि बिना बीज के पड़े वृक्ष कभी पैदा नहीं हो सकता, और बीज पड़ गया है तो वृक्ष भी पैदा हो जाएगा। महावीर कहते हैं, अगर वृक्ष को पैदा होने से रोकना हो तो बीज को ही भूमि में पड़ने से रोक लेना। इसलिए वो कहते हैं, राग और द्वेष कर्म के बीज मूल कारण है। लोग कर्म से बचना चाहते हैं। लोग कहते हैं कर्मों से कैसे छुटकारा होगा। लोग कहते हैं कर्म जाल से कैसे मुक्त हो। महावीर कहते हैं, कर्म जाल से मुक्त होना तो बीज को पकड़ो, शुरू से ही शुरू करो, प्रारंभ से ही प्रारंभ करो, मध्य से कुछ भी नहीं हो सकता। राग का अर्थ है किसी चीज से लगाव, द्वेष का अर्थ है किसी चीज से विरोध। राग का अर्थ है मैत्री बनाना, द्वेष का अर्थ है शत्रुता बनानी। तो न तुम्हारा कोई मित्र हो न कोई शत्रु, न तुम कुछ चाहो और न तुम किसी चीज से विकर्षित हो। जो हो रहा है तुम उसे चुपचाप बिना किसी चुनाव के स्वीकार करते चले जाओ। ये महावीर के ध्यान का सूत्र है। जो हो रहा है, सुबह आए सुबह, सांझ आए सांझ, सुख आए सुख, दुख आए दुख। न तो तुम सुख को कहो कि और आना, न तुम दुख को कहो कि अब दोबारा मत आना। न तो तुम सुख के गले में फूल मालाएं पहनाओ और न तुम दुख का अपमान करो। जो आ जाए द्वार पर, द्वार खुला हो। दुख आए दुख को बसा लेना, सुख आए सुख को बसा लेना। जाता हो जाने देना, क्षण भर को भी रोकना मत। न तो किसी को धकाना न किसी को बुलाना, जिसको कृष्णमूर्ति चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं। महावीर उसी को निर्विकल्प ध्यान कहते हैं। तुम चुनाव मत करना, क्योंकि चुनाव से ही जकड़ शुरू होती, चुनाव से ही तुम बंध जाते हो। और एक दफा चुनाव की तरंग उठ गई कि जल्दी ही समय पाकर कृत्य भी हो जाएगा। तो कहां जागना है? जागना है जहां से बीज शुरू होता है। कर्म मोह से उत्पन्न होता है। मोह का अर्थ होता है तंद्रा, मोह का अर्थ होता है मूर्छा, प्रमाद। हम सोए सोए लोग हैं, जैसे हमने नशा किया हुआ है। नशे हमारे अलग अलग हैं, शराबें हमारी अलग अलग हैं, लेकिन हम सबने नशा किया हुआ है। कोई आदमी धन के नशे में, सबको दिखाई पड़ता है कि आदमी पागल है, किस लिए धन इकट्ठा कर रहा है, लेकिन जो नशे में है उसे भर दिखाई नहीं पड़ता। कोई आदमी पद के नशे में, सबको दिखाई पड़ता है कि क्यों पागल हुए जा रहे हो। बड़ी से बड़ी कुर्सी पे बैठ के भी क्या हो जाएगा, जो बैठ गए हैं जरा उनको तो देखो कि क्या हुआ। बहुत धन की जिन्होंने अंबार लगा लिए, उन्होंने क्या पाया। एंड्रू कार्नेगी अमेरिका का करोड़पति मर रहा था, तो उसने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि एक बात पूछनी ही, कई बार सोची फिर मैं संकोच करके रह गया, अब तो मरने का दिन भी आ गया, अब पूछ ही लूं तुझसे। तू मेरे पास कोई 30 साल से काम करता है, करीब करीब जिंदगी भर का साथ है, एक बात ईमान से बता दे,
अगर परमात्मा ने तुझसे पूछा होता पैदा होने के पहले कि तू एंड्रू कार्नेगी बनना चाहता है या एंड्रू कार्नेगी का सेक्रेटरी बनना चाहता, तो तूने क्या मांगा होता? उसने कहा मैं सेक्रेटरी ही बनना मांगता। एंड्रू कार्नेगी उठ के बैठ गया। उसने कहा तेरा मतलब? उसने कहा कि मैं आपको 30 साल से देख रहा हूं, आपने कुछ भी नहीं पाया, दौड़े बहुत, पहुंचे कहीं भी नहीं, इकट्ठा बहुत कर लिया, लेकिन जितनी चिंता और संताप आपको, उसे देख देख के मैं रोज भगवान को जब रात प्रार्थना करता हूं तो मैं कहता हूं, हे भगवान तेरी बड़ी कृपा, एंड्रू कार्नेगी तूने मुझे न बनाया, अच्छा किया, फंसा देता तो मुश्किल हो जाती। एंड्रू कार्नेगी ने अपने सेक्रेटरी को कहा कि मैं तो मर रहा हूं, लेकिन इस बात को तू सारी दुनिया में प्रचारित कर देना, मैं तुझसे राजी हूं। मैं व्यर्थ ही दौड़ा धूपा, इतना धन 10 अरब नगद रुपए एंड्रू कार्नेगी छोड़ के मरा, और अरबों का और फैलाव। कहते हैं उससे बड़ा धनी आदमी सिवाय निजाम हैदराबाद को छोड़ के और कोई न था। पर पाया क्या? न तो सो सकता था ठीक से, अपने बच्चों को भी ठीक से मिल नहीं सकता था, पत्नी भी अपनी अपरिचित जैसी हो गई थी, क्योंकि काम से फुर्सत कहां थी। कहते हैं कि चपरासी भी दफ्तर में 9 बजे पहुंचता, एंड्रू कार्नेगी 8 बजे पहुंच जाता। चपरासी 9 बजे आता, क्लर्क 10 बजे आते, मैनेजर 11 बजे आते, डायरेक्टर्स 1 बजे आते, डायरेक्टर 3 बजे गए, मैनेजर 4 बजे गया, क्लर्क भी 5 बजे गए, चपरासी भी 5:30 बजे चला गया। एंड्रू कार्नेगी सुबह 8 से लेकर रात 9 और 10 और 11 बजे रात तक दफ्तर में बैठा है। ये तो चपरासी से भी गई बीती हालत हो गई। फिर रात सो न सके, क्योंकि चिंताओं का भार, सारी दुनिया में फैला हुआ धन का साम्राज्य। और मरते वक्त भी जब किसी ने उससे पूछा कि तुम तृप्त मर रहे हो, उसने कहा तृप्ति कैसी, केवल 10 अरब रुपए छोड़ के मर रहा हूं, 100 अरब की आकांक्षा थी, पूरा न हो पाया, यात्रा अधूरी रह गई। पर जो धन की दौड़ में है उसे नहीं दिखाई पड़ता, उसे एक नशा है। अगर तुम इतना ही करो कि तुम अपने चारों तरफ दौड़ते हुए लोगों को गौर से देख लो, तो तुम्हारी दौड़ धीमी हो जाए। जो पहुंच गए हैं जरा उनको तुम देख लो, जिन्होंने पा लिया है जरा उनको तुम देख लो, तो तुम्हारे सब सपने गिर जाएं। उनकी ऊपरी और झूठी शक्लों को मत देखना, उनकी भीतरी, उनकी आंतरिक दशा को देखना। राष्ट्रपति है कोई प्रधानमंत्री है, उनकी भीतरी दशा को देखना, अखबारों में छपती तस्वीर को मत देखना। वो तस्वीरें सब झूठी, वो तस्वीरें आयोजित हैं। स्टालिन और हिटलर कोई भी तस्वीर को ऐसे ही न छपने देते थे। स्टालिन और हिटलर की तस्वीरें पहले एक खुफिया विभाग से गुजरती थी, जहां उनकी जांच की जाती। वही तस्वीर छप पाती थी अखबार में जो प्रसन्नता प्रकट करती हो, आनंद प्रकट करती हो, खुशी प्रकट करती हो। स्टालिन के चेहरे पर चेचक के दाग थे, किसी फोटो में कभी नहीं छपे। वो चेचक के दाग कभी स्वीकार नहीं किए गए कि छपे। राजनेता बीमार पड़ जाते हैं, महीनों तक खबर नहीं दी जाती। राजनेता और बीमार कहीं पड़ता है, उससे प्रतिमा खंडित होती, हाथ पैर डगमगाने लगते, तो भी इसकी खबर नहीं दी जाती। तस्वीर बनाई हुई है, भीतर से देखो उन्हें तो बड़े चकित हो जाओगे। उनसे ज्यादा नर्क में कोई भी जीता नहीं।
लेकिन कठिनाई उनकी तुम समझ सकते हो, इतनी मुश्किल से नरक पाया है। अब ये स्वीकार भी कैसे करें कि ये नरक है? इतनी जद्दोजहद से पाया है, इतने संघर्ष से पाया है, अब ये कैसे स्वीकार करें कि ये नरक है?